वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यूट्यूब लेक्चर्स की सिलसिले में यूट्यूब लेक्चर जो पावर क्वालिटी के मुतालिक हैं, उनमें मैं बहुत सी वीडियो बना रहा हूं और आपको वो सब टाइटल या लेबल उनके ऊपर मिलेगा पावर क्वालिटी, तो वो सब इससे मुतालिक हैं। अब ज़्यादातर इश्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ और बयान भी कर चुका हूँ, उन्हीं को मैं डिटेल में बयान कर रहा हूँ ताकि और ज़्यादा आपको तफसीलात मालूम हो जाए। और ये जो टॉपिक आपके सामने इस वक्त ये है पावर क्वालिटी, और उसमें ट्रांजिएंट का क्या हिस्सा, ट्रांजिएंट के क्या क्या ट्रांजिएंट होते हैं। अब देखें ना, ट्रांजिएंट और सर्ज, इसके मुतालिक में मेरी अलग से वीडियोस 8-10 से मेरा ख्याल है और ज़्यादा मौजूद हैं, जो सर्जेस के हवाले से, स्विचिंग सर्जेस, लाइटिंग सर्जेस, टेस्टिंग से मुतालिक है, उनके जनरेशन से मुतालिक है, इनरश से मुतालिक है, ट्रांसफार्मर की स्विचिंग से मुतालिक, कैपेसिटर स्विचिंग, सब मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने कोई भी ये तस्करा नहीं किया कि इसका ताल्लुक पावर क्वालिटी से भी है। हाँ, उसको एज ए डिस्टर्बेंस शो किया गया। तो यही मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी और जितनी भी सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, अनबैलेंस फॉल्ट है, फ्लक्चुएशंस हैं, लूज कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे अगर आप गौर करें तो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड दी पॉल्यूशन और दी इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर क्वालिटी। और पावर क्वालिटी क्या है? वो वोल्टेज की जो कमिटमेंट है, जो फ्रीक्वेंसी की जो कमिटमेंट है आपकी यूटिलिटी कंपनी की, उसके मुताबिक आपको ना मिले, उसमें जो टॉलरेंस स्टैंडर्ड्स में दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपको फ्रीक्वेंसी ना मिले, वोल्टेज ना मिले, तो उसको हम कहते हैं कि ये, या बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हों तो उनको हम ये कहते हैं कि ये पावर इम्पेयरमेंट है, या पावर क्वालिटी में ख़राबी है, या पावर क्वालिटी की में पॉल्यूशन है, और पावर क्वालिटी अच्छी नहीं है। पावर का मतलब पावर नहीं होता, पावर का मतलब है या तो वोल्टेज में होगा, या उसका मतलब ये होगा कि कोई करंट में, और वोल्टेज की वजह से करंट में और फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, जिससे कि इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। नुकसानात के बारे में भी, कॉजेज़ के बारे में अलग मैंने वीडियो बनाई है। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ट्रांजिएंट के बारे में। ट्रांजिएंट देखें, दो किस्म के होते हैं, एक इम्पल्सिव और एक ऑसिलेटरी होते हैं। अब आप अगर सर्जेस की बात करें और इम्पल्सिव की बात करें तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि BIL क्या होता है, बेसिक इम्पल्स लेवल, है ना। तो इम्पल्स हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने नॉलेज हासिल की थी लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, तो लाइटिंग अरेस्टर क्या चीज़ हो गई? लाइटिंग अरेस्टर लाइटनिंग को ख़त्म करने का, जल्दी से उसके असरात को ख़त्म करने का एक तरीका हो गया ना, बाईपास कर देता है। तो वो क्या हो गया? वो उसको लाइटिंग रिस्टोक या ट्रांजिएंट को कम करने का, उसका इफेक्ट कम करने का एक तरीका हो गया, यानी कि पावर क्वालिटी को जल्द से जल्द बेहतर हालत में लाने का एक तरीका हो गया। तो देखो, वही पुरानी चीज़ें हैं, उसी को ज़्यादा तफसीलात से मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि पावर क्वालिटी को एज ए सब्जेक्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और रीज़न मैंने बार बार बता दिया, रीज़न उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कहाँ? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेटिंग एनर्जी में हो रहा है। तो उसकी वजह से जहाँ क्लीन एनर्जी, उस गैस वाले मसले हल हो रहे हैं, वहाँ पर दूसरे मसले खड़े हो रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की और हर चीज़ की एफिशिएंसी कम हो रही है, लॉसेस कम हो रहे हैं, हीट जनरेट हो रहा है, लाइफ कम हो रही है। तो ये डायरेक्टली इसका जो वजूहात बनती है वो अल्टरनेटिंग एनर्जी बनती है, और अल्टरनेटिंग एनर्जी का कंट्रोल सिस्टम बनता है। याद रखें, ये नहीं मतलब है कि अल्टरनेटिंग एनर्जी को कम कर दें, ख़त्म करें, बल्कि उसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। वो अपने मुल्क में तो नामुमकिन है, और जो चीज़ें आती हैं उनमें भी बहुत ज़बरदस्त, क्या कहा जाए उसको, फ्रॉड अगर ना कहा जाए तो कहना चाहिए कि उसमें हेरा फेरी तो ज़रूर होती है। तो जब भी मैन्युफैक्चरर से लें तो ये सारी वीडियो जो मैंने बनाई है, इनको ज़रा पढ़ेंगे तो आपको आसानी है। बहरहाल हमारा पर्पज़ यहाँ पर तालीम देना है, और अच्छा इक्विपमेंट ख़रीदना है, और बच्चों को तैयार करना है गैर मुल्क में इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, इम्पल्स आपको जहन में आ गया ना। अब सर्जेस कई किस्म के आपको बताया ना, स्विचिंग सर्जेस पूरी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्विचिंग सर्ज क्या होता है, कितने टाइम होता है, मेरे पावर फ्रीक्वेंसी सर्जेस मौजूद हैं। लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर बहुत सी, और लाइटिंग इम्पल्स और BIL पे बहुत कुछ लिटरेचर मैंने और वीडियो अपलोड की हुई हैं अब से
कई साल पहले भी किए हैं और अभी फ्रेश भी किए हैं, 4-5 साल पहले भी किए हैं। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था इसको लोड करना, और अब मैंने पिछले 6 महीने से तो मैं मुसलसल बहुत तेज़ी से सारी नॉलेज को मैं वीडियो लेक्चर की शक्ल में ला रहा हूँ, ताकि मुफ्त लोगों को तालीम दी जाए किस्म से। तो देखो ये इम्पल्स ट्रांजिएंट समझ में आ गया ना कि क्या होता है, कुछ भी नहीं यार, वही जो सडन नॉन पावर फ्रीक्वेंसी चेंज। तो ज़ाहिर लाइटिंग स्ट्रोक और स्विचिंग सर्ज दोनों ही यही नॉन पावर फ्रीक्वेंसी के भी हो सकते हैं। इवन ट्रांसफार्मर को भी ऑन करो तो एक सर्च तो आता है ना, वो हार्मोनिक्स में हमने कवर कर लिया। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ग्राफ्स वगैरह नहीं दिए हैं, क्योंकि जो ग्राफ्स और सारी चीज़ें हैं वो आप देख चुके हैं हमारी अलग वीडियो में, और वरना आप जा कर के मेरी जो है लाइटनिंग स्ट्रोक, लाइटनिंग इम्पल्स और स्विचिंग सर्जेस और सर्जेस पे जो मेरी वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं, उनको देखें, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं को बयान इसलिए ज़रूरी करना समझा कि यार पावर क्वालिटी की जब बात होगी तो बच्चे से फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि अच्छा और कौन कौन से कॉज है, अच्छा ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट क्या होता है, अच्छा भाई ट्रांजिएंट क्या होता है, तो कितने किस्म का होता है। तो मैंने यहाँ पर पावर क्वालिटी के हेड में डिफरेंट तरीके से इसको यहाँ पर मैंने लोड कर दिया है। और ये मैंने मैटर बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर से लिया है। ज़्यादातर मैं रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ ताकि उसमें लेटेस्ट नॉलेज मिलती है, बहुत कम जो है मैन्युफैक्चरर या दूसरी साइटों पे देखता हूँ। ज़ाहिर है अंग्रेज़ी बहुत सी लिखनी पड़ती है, तो मवाद चाहिए, मैटर चाहिए, नॉलेज तो होती है लेकिन उसको अल्फाजों में बयान करना है, और लेटेस्ट नॉलेज को भी देखना है, चेक करना है कि पुराने पुराने बेस पे कोई लेक्चर मैं नहीं बनाता। ज़्यादा लेक्चर जो होते हैं मेरे, वो रिसर्च पेपर पढ़ के एडवांस गूगल में एडवांस सर्च में जाके या रिसर्च वाली साइटों पे जाके मैं पेपर्स को देखता हूँ जो इंटरनेशनल हैं, उनसे मैं चीज़ें लेता हूँ। तो लाइटिंग स्ट्रोक देखो वही बात आ गई है, इसको पढ़ सकते हो कैसे क्या, सब कुछ अलग अलग भी बयान किया हुआ है, यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, और मैंने किसी रिसर्च पेपर से लेकर के यहाँ लिख दिया है। थैंक्स टू दोज रिसर्च पेपर्स के वहाँ पर ये मुझे मैटर मिल गया, तो मेरी थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखना मुझे आसान हो गया। साफ बात है कि नॉलेज और लैंग्वेज दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से वहाँ से लेना पड़ते चीज़ें। लाइटिंग स्ट्रोक देखें, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ खास बात नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। ऑसिलेटरी जो है, ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट को अलग अब बयान कर चुका हूँ। सडन नॉन पावर फ्रीक्वेंसी चेंज इन ए स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ वोल्टेज करंट आर बोथ दैट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी वैल्यूज, और 50 मिलीसेकंड का इसका टाइम। तो ये इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, सबकी इसके अंदर वैल्यूज़ भी देखें दे दी हैं यहाँ पर। आप इनको पढ़ सकते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रोक के ही पढ़ सकते हैं, तो मैं इसमें टाइम बचाऊँगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो जहाँ ज़रूरी था मैंने उनको लंबा किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि रिपीटिशन है, और आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ के, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इनका थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, ओनली डेटा है। अब स्विचिंग कॉज ऑफ ट्रांजिएंट ये भी आपको पता है, कैपेसिटर स्विचिंग बहुत बड़ा कॉज है। फिर आपको पता है ट्रांसफार्मर स्विचिंग, उसके वजह से हार्मोनिक डेवलप होते हैं, तो वो बहुत बड़ा कॉज है। वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया इसमें ट्रांसफार्मर, वो हार्मोनिक्स में डाल दिया। आप हार्मोनिक्स पढ़ें, उसके 20 लेक्चर कम से कम मेरे हार्मोनिक्स पे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पैरेलल कैपेसिटर स्विचिंग एक बहुत बड़ा वो है। आप जब भी लोड शेडिंग करते हैं हम लोग, आप देखते हैं कि धड़ाधड़ फीडर को ऑन ऑफ करते रहते हैं, उसकी वजह से स्विचिंग सर्ज आता है, और स्विचिंग सर्च की वजह से हमारी जो है क्वालिटी, पावर क्वालिटी उस वक्त या उतने मिली सेकंड के लिए जो है वो इम्पेयर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उससे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है इक्विपमेंट पे। जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे यहाँ हो रही है, वो समझ लें कि उतनी ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट की लाइफ कम हो रही है ग्रेजुअली, पता नहीं चल रहा है। अचानक इक्विपमेंट, किसी भी एक इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर की ड्यूटी में, या ग्रिड स्टेशन इंजीनियर, सब स्टेशन इंजीनियर की ड्यूटी में इक्विपमेंट बैठ जाता है, और उस बेचारे की इंक्वायरी शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर हमारे मुल्क का यही तरीका है कि उसी को छोटू इंजीनियर जो होता है, बच्चू कड़ा, उसको जिम्मेदार बना के कि तुमने इस वक्त ये ऑन किया तो ये हो गया वो हो गया। हालांकि ये देखें, इसकी हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, हमारे पास पावर क्वालिटी के इक्विपमेंट ही नहीं है मेजरमेंट करने के, डिस्कोज में ना कहीं पर, ना के इलेक्ट्रिक में, ना किसी इंडस्ट्री में। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक नॉन टेक्निकल किस्म की इंक्वायरी फ़ौरन ऑर्डर करनी होती है, और बस उसके बाद किसी भी छोटू इंजीनियर को या
सब इंजीनियर को, एसडीओ को, उससे नीचे वाले को उसमें टांग देना होता है। बिल्कुल गलत है। मैंने कभी ये काम नहीं किया। इन सब का रीज़न ग्रेजुअल होता है। कोई चीज़ का फेलियर जो होता है वो ग्रेजुअल होता है हमेशा। और ग्रेजुअल लाइफ ख़त्म होती है और एक वक्त आता है कि एक स्विचिंग करने में, बिल्कुल सही स्विचिंग करने में वो इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है। तो कभी भी जो है आप जिम्मेदारी का सबूत दें। आप ये जो ग्रेजुअल जो लाइफ कम हो रही है, ना डीजीए हम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, ना हम पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट कर रहे हैं रेगुलर, ना हम जो है वो सेंट्रीफ्यूजिंग कर रहे हैं, ना हम लाइनों की थर्मल इमेजिंग कर रहे हैं, ना हम मॉनिटरिंग ऑफ द इक्विपमेंट पैरामीटर ऑफ द पावर क्वालिटी पैरामीटर की जो है पावर क्वालिटी पैरामीटर की ना ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है कि किसी एक जूनियर इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर को जिम्मेदार बनाया जाए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कोई सीनियर इंजीनियर देखे तो शायद मेरी बात का कोई असर हो जाए और बिला वजह लोगों को सज़ा देना छोड़ के आप डायग्नोस्टिक की तरफ आएँ, नए इक्विपमेंट को ख़रीदने की तरफ आएँ। तो ये सब रीज़न्स हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा लेक्चर। आप शेयर करें और प्लीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। फैक डिवाइसेस एक बहुत बड़ा रीज़न है पावर क्वालिटी को ख़राब करने का। उनको पढ़ें और कभी भी किसी इंजीनियर को सज़ा मत दें कि उसकी ड्यूटी में ये चीज़ डैमेज हो गई। हमेशा चीज़ जो है ग्रेजुअल डैमेज होती है। अब अगर कोई डेलिबरेट किसी ने कुछ किया है वो बात अलग है, लेकिन हमेशा भूल चूक होती है, उसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। और उसका इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल होना चाहिए, नॉन टेक्निकल नहीं। कभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को उसमें न डालें, वो फ़ौरन जिम्मेदार कहेंगे ये इंजीनियर ने ये काम कर दिया गलत। इंजीनियरों, पढ़े लिखे इंजीनियर, ये डिग्री होल्डर की बात नहीं हो रही, पढ़ा लिखा और डिग्री होल्डर में फ़र्क है।